हेलो एवरीवन। क्लास 10 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। सो हमने इसके लास्ट वीडियो में कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 17 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखेंगे। वनस्पति तेल एवं जंतु वसा में से कौन सा स्वास्थ्यवर्धक है और क्यों? वनस्पति तेल एवं जंतु वसा में से, जंतु वसा मीन्स जो हम जानवरों का जो खाते हैं, मांस खाते हैं, फैट होता है उसमें, दोनों में से जंतु वसा में से कौन सा स्वास्थ्यवर्धक है, कौन सा स्वास्थ्यवर्धक है मीन्स की हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है और क्यों? जंतु वसा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। जंतु वसा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जिसके कारण उसका पाचन आसानी से नहीं हो पाता। जो इट मीन्स कि इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, हार्मफुल होगा मीन्स ये, क्योंकि इसका पाचन नहीं हो रहा अगर इसका, ठीक है, आसानी से, इट मीन्स ये कैसा है, हार्मफुल है। उसका पाचन आसानी से नहीं हो पाता, आसानी से नहीं हो पाता। बिना पची हुई वसा, इसका क्या इफेक्ट होता है, जो वसा है वो अगर पच नहीं रही हमारी बॉडी में, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो क्या होगा, बिना पची हुई वसा धीरे धीरे रक्त वाहिकाओं में, मीन्स हमारी वेन्स में जो ब्लड की वेसल्स हैं में जमा होती रहती है, उसमें जमा हो रही है, में जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, और यह इन्हें बंद भी कर सकती है, मीन्स कि हमारी वेसल जो है वो बंद भी हो सकती है, और यह इन्हें बंद भी कर सकती है, जमा होते होते बंद भी कर सकती है, जिसके कारण हृदयघात व मृत्यु भी हो सकती है, हृदयघात व मृत्यु भी हो सकती है। वसा के त्वचा के नीचे जमने से मोटापा आता है। वसा के त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे अगर वसा जमी हुई है, त्वचा के नीचे जमने से मोटापा आता है और रक्तचाप भी बढ़ जाता है, मीन्स की ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। मोटापा आता है और रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप भी बढ़ता है। तो ये आपके जंतु वसा से क्या क्या जो है हो सकता है, ठीक है, उसके हो गए हार्मफुल इफेक्ट्स। दूसरी ओर जबकि वनस्पति तेल में असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, जबकि वनस्पति तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जिनका पाचन आसानी से
हो जाता है, जिनका पाचन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। सो हमने इससे क्या वो निष्कर्ष क्या निकाला कि जंतु जो है वसा की अपेक्षा, अतः जंतु वसा की अपेक्षा वनस्पति तेल जो है वो कैसा है, स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, जंतु वसा की अपेक्षा वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक है। स्वास्थ्यवर्धक है। चलिए इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देखेंगे। क्वेश्चन 19, ऑक्सीजन एवं इथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? इसका आंसर क्या आएगा? आंसर, ऑक्सीजन एवं इथाइन का के मिश्रण का दहन करने पर वेल्डिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके बाद लिखेंगे हम इसका समीकरण। C2H2 फॉर्मूला होता है इथाइन का, प्लस हम क्या कर रहे हैं, इसका वायु में कर रहे हैं दहन। 5O2 टू फॉर्म क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस बनेगा जल 2H2O। ठीक है, ये इसका हमारे पास आ गया समीकरण। तो इसमें क्या होता है कि जो मात्रा जो होती है, ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, पर्याप्त होती है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम वायु में करेंगे तो क्या होगा कि इसमें ऊष्मा की मात्रा जो है वो क्या होगी, कम होगी। परंतु यदि इथाइन को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाए,
तो यह पीले रंग की ज्वाला के साथ धुआं उत्पन्न करता है। पीले रंग की ज्वाला के साथ धुआं उत्पन्न करता है। यह एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन है जिस कारण इसका दहन पूर्ण नहीं हो पाता। जिस कारण इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता और अपूर्ण दहन के कारण ऊष्मा की कम मात्रा प्राप्त होती है जो वेल्डिंग के लिए पर्याप्त नहीं होती। जो वेल्डिंग के लिए पर्याप्त नहीं होती। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 देखेंगे। अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता एलोट्रोपी किसे कहते हैं? कार्बन के प्रमुख अपरूपों के नाम लिखें। अपरूपों के नाम लिखे। कार्बन जो है उसके 3 होते हैं अपरूप। पहली बात तो ये कि अपरूप क्या होते हैं, इनमें क्या होता है कि भौतिक जो गुण है वो होते हैं डिफरेंट, वो जो से रासायनिक गुण है वो समान होते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर। अपरूप क्या होते हैं? पहले तो कई तत्व अनेक भौतिक गुणों के कारण, स्ट्रक्चर मीन्स कि इसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, अनेक भौतिक गुणों के कारण विविध रूपों में पाए जाते हैं। गुणों के कारण विविध रूपों में पाए जाते हैं। विविध रूपों में पाए जाते हैं, परंतु इनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। परंतु इनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। तत्वों के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तत्वों के इस गुण को अपरूपता कहते हैं।
कार्बन के तीन प्रमुख अपरूप हैं। नंबर 1 कौन सा है? हीरा, डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट और नंबर 3 फुलरीन। कार्बन के अपरूप कितने होते हैं? 3। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फुलरीन। तीनों के बारे में जो है शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि तीनों के जो गुण जो है वो कैसे हैं। ठीक है, नंबर 1 आएगा हीरा। हीरा में क्या होता है? यह एक पारदर्शक ठोस है। नंबर 1 हीरा, यह एक पारदर्शक मीन्स कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और कैसा है? ठोस है, सबसे कठोर वस्तु होती है। यह एक पारदर्शक ठोस है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। नंबर 3 यह है अत्यधिक कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। और इसका गलनांक भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गलनांक उच्च होता है। चलिए इसके बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसमें क्या होता है? हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। मीन्स अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से आबंध बनाकर एक पक्की 3D संरचना बनाते हैं। मीन्स किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 3D संरचना बनाते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं हम ग्रेफाइट पे। नंबर 2 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? यह एक सलेटी रंग कैसा होता है इसका? सलेटी। ये कैसा होता है? चमकदार होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे? ग्रेफाइट कैसे? चमकदार नहीं है। तो यह एक सलेटी रंग का अपारदर्शक मीन्स की पारदर्शक नहीं होता और ठोस पदार्थ है ये भी। ठीक है, अपारदर्शक ठोस है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा और विद्युत बैटरी से होती है, वो इससे बनती है ग्रेफाइट से। सुचालक है। यह नरम होता है। हीरे से तो बहुत ही नरम है। ठीक है, अपेक्षाकृत जो है नरम होता है। और इसका गलनांक भी क्या होता है? कम होता है। यह नरम होता है और इसका गलनांक जो है वो भी क्या होता है? हीरे से कम होता है। इसका गलनांक भी कम होता है। इसके बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की। ग्रेफाइट की संरचना में षटभुजाकार मतलब कि 6 जो कार्बन है वो आपस में कंबाइन होंगे। षटभुजाकार
कार्बन के परमाणुओं की परतें, कार्बन के परमाणुओं की परतें षटभुजाकार, कार्बन के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर रखी होती हैं। लास्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल की तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लोरीन। और इसमें जो कार्बन जो होते हैं, इसके 60 जो परमाणु है, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं। देखिए फ्लोरीन का यह गोलाकार, यह है गोलाकार, मीन्स की फुटबॉल के रूप में है। यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छे होते हैं, परमाणुओं के गुच्छे होते हैं। यह फुटबॉल की आकृति का गोलाकार अणु है। यह फुटबॉल की आकृति का गोलाकार अणु है। ये ना तो बहुत ही कठोर है और ना बहुत मुलायम। ये ना तो बहुत कठोर होता है और ना ही बहुत मुलायम। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक। थैंक यू सो मच।